हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ ट्रावर्सल। होप आपने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे जो एक्सप्लेन करता है ग्राफ क्या है, उसके टर्मिनोलॉजीज और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट में। अगर वो देख लिया है तो ये ट्रावर्सल काफ़ी इजी पड़ेगा। ये वीडियो में हम कवर करेंगे ग्राफ ट्रावर्सल, जिसमें दो ट्रावर्सल टेक्निक्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज अ वेरी वाइडली यूज ट्रावर्सल टेक्निक, उसका इम्प्लीमेंटेशन। वैसे ही डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसके एग्जाम्पल के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलते हैं ट्रावर्सल करने सिस्टमेटिकली। जैसे ट्री में ट्रावर्सल होता है, ट्रावर्सल बोले तो हम सिर्फ नोड को विजिट करते हैं यहाँ पे और प्रिंट करते हैं वैल्यू। वैसे ही ग्राफ का ट्रावर्सल भी वैसे ही चलता है। हम लोग नोड के वन बाय वन विजिट करेंगे इन पर्टिकुलर ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल। सिस्टमेटिकली उसको विजिट करेंगे और उसका वैल्यू प्रिंट करेंगे। हर एक नोड एक ही बार प्रोसेस होना चाहिए, एक ही बार ट्रावर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार हम वही का वही नोड ट्रावर्स किए जा रहे हैं। वो वैसा करेंगे तो दैट विल गो इनटू एन इनफाइनाइट लूप। So a traversal depends on starting vertex, order of traversing and adjacency vertices of node. अगर आप starting vertex को change करते हो तो आपका traversal भी change हो जाएगा, आपका sequence भी change हो जाएगा। So हो सकता है दो traversal same नहीं हो। अगर दोनों का स्टार्टिंग वर्टेक्स डिफरेंट है तो दोनों का ट्रावर्सल भी डिफरेंट आएगा सेम ग्राफ के लिए। पहले हम देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये बहुत वाइडली यूज टेक्निक है। यहाँ पे हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वर्टेक्स और उसके बाजू के जितने कनेक्टेड वर्टेक्स है वो पहले विजिट करेंगे बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग नोड एस से। अभी मैं एस से कनेक्टेड सब नोड विजिट करूंगी पहले, उसी के बाद मैं आगे जाके और कोई नोड को सर्च करूंगी। तो एस के बाद मैं सीक्वेंशियली जाऊंगी। अगर अल्फाबेटिकल दिए हुए हैं नोड्स तो हम सीक्वेंस में जाएंगे ABCD। अगर न्यूमेरिक है तो अगर वापस वही सीक्वेंस फॉलो होगा 1 2 3। सो ए के बाद विजिट होगा बी के बाद विजिट होगा सी। और अभी सब नोड जो एस से कनेक्टेड थे वो विजिट हो चुके हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ए से कौन कनेक्टेड है जो अभी विजिट नहीं हुआ। सो ए से कनेक्टेड में एक ही नोड बाकी है डी, और अब हमारा सब नोड्स विजिट हो चुका है। तो ये होगा आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रावर्सल। अभी यही ट्रावर्सल थोड़े बड़े एग्जाम्पल के साथ क्यू के साथ देखते हैं ये क्यू कैसे यूज करता है ट्रावर्स करने के लिए। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग नोड लिया हुआ है ए। स्टार्ट करेंगे ए से। अभी ए से जितने भी कनेक्टेड नोड है वो हम उसका एंट्री कर देंगे क्यू में। हम देख सकते हैं कनेक्टेड है बी है ई है और डी है। सो बी डी और ई जैसे मैंने बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एंट्री करेंगे। सो पहले बी जाएगा, उसके बाद डी और उसके बाद ई। अभी सब नोड डाल के हो गया। नेक्स्ट नोड यहाँ पे ये मैंने एरे मेंटेन किया हुआ है कौन से ऑर्डर में ट्रावर्स होता है वो दिखाने के लिए। सो ए हो गया। ए के बाद हम निकालेंगे दूसरा वैल्यू बी। सो बी आया, बी को ट्रावर्सल में रख दिया ऑर्डर ऑफ ट्रावर्सल विजिटेड में। और अभी बी का कनेक्शन देखेंगे। सो बी के हर एक कनेक्शन को चेक करना है जो इसका एंट्री यहाँ पे क्यू में है या नहीं है। पर जो विजिट हो चुका है बस उसी का एंट्री हम क्यू में नहीं करेंगे। सो बी से ए कनेक्टेड है पर ए ऑलरेडी विजिट हो चुका है, सो उसका एंट्री नहीं करेंगे। इसके आगे सी और ई है तो हम वापस उसका एंट्री करेंगे सी और उसके बाद ई का। ई वो करने के बाद नेक्स्ट नोड निकालेंगे। बी के सब नोड एडजेसेंट नोड ट्रावर्स हो चुके हैं। सो नेक्स्ट नोड था यहाँ पे वो डी था। सो डी बाहर आया, उसको ऑर्डर ऑफ ट्रावर्सल में रख दिया। वापस वही चीज करेंगे, डी से एडजेसेंट नोड कौन कौन से है वो चेक करके उसका एंट्री करेंगे क्यू में। सो यहाँ पे डी से एडजेसेंट है ए पर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो ए का एंट्री वापस नहीं आएगा। उसके बाद एंट्री आएगा जी का। देख सकते हैं जी का एंट्री आ गया। followed by which we will take next value out। E को बाहर निकाला, E से connections चेक करो। A, B already visited, so only node left is G। G although यहाँ पे already पड़ा हुआ है फिर भी हम एक बार और एंट्री करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कौन कौन से वैल्यूज क्यू में पड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बाहर आएगा सी बाहर आया, सी को हमने विजिट किया। इसके बाद सी के कनेक्शंस चेक करने जाएंगे तो बी और एफ है जिसमें से बी ऑलरेडी विजिटेड है तो सिर्फ एंट्री होगा एफ का।
नेक्स्ट वैल्यू का आउट आता है वो है जी का। सो जी के एडजेसेंट नोड्स कनेक्टेड नोड्स चेक करेंगे, डी ई विच इज ऑलरेडी विजिटेड, सो लेफ्ट विथ एच नोड जिसका एंट्री करेंगे क्यू में। इसके बाद बाहर आता है जी, जी वापस बाहर आता है पर जी ऑलरेडी विजिट हो चुका है। सो विजिट हो चुका है तो हम सिर्फ इसको डी क्यू करेंगे, वापस उसका एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद आता है एफ, एफ बाहर आया, एफ का कनेक्शन चेक करने चाहते हैं तो सी से सिर्फ कनेक्टेड है और सी ऑलरेडी विजिटेड है तो कोई अलग से एंट्री नहीं होगा क्यू में। जिसके बाद बाहर आएगा नोड एच, एच को विजिट मार्क किया, एच से कनेक्शन जी और आई, जी इज ऑलरेडी विजिटेड सो आई का एंट्री कर देंगे क्यू में। जिसके बाद अभी वो एक ही नोड बचा है सो आई बाहर आ जाएगा और ये आ गया अपना BFS ट्रावर्सल फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ विथ अ स्टार्टिंग वर्टेक्स एज ए। अगर आप स्टार्टिंग वर्टेक्स चेंज करते हो तो ट्रावर्सल भी चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जब भी आप सॉल्व करो अज्यूम करना है स्टार्टिंग वर्टेक्स इज अ फर्स्ट नोड इन अ ग्राफ। अगर अल्फाबेटिकल है तो ए से स्टार्ट होगा, अगर न्यूमेरिक है और जीरो से स्टार्ट किया हुआ है नोड तो जीरो से, या फिर वन से स्टार्ट किया हुआ है ग्राफ के नोड को नंबरिंग तो हम वन से स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए थोड़ा इनिशियल सेटअप लगेगा। इनिशियल सेटअप में हमको क्यू इम्प्लीमेंट करना है, जो आपने देखा होगा वीडियो में सिंपल क्यू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सेम इम्प्लीमेंटेशन आपको कॉपी पेस्ट करना है। इसमें आ जाएगा आपका क्यू का एरे आ जाएगा, फ्रंट और रियर पॉइंटर आ जाएंगे -1 इनिशियलाइज करके और 4 फंक्शन डिजाइन किए हुए आएंगे, इज एम्प्टी, इज फुल एंड क्यू एंड डी क्यू। वो सेम कोड आपको पेस्ट करना है यहाँ पे सिंपल क्यू जो इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद एडिशनली मैंने ये दो चीज़ ऐड की है ग्लोबल लेवल पे, एक है ग्राफ जो ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर कर दिया है ताकि बार बार हमें वो फंक्शन को पास नहीं करना पड़े। उसके बाद एक विजिटेड वाला एरे मैंने लिया हुआ है, जैसे हमने लिया था विजिटेड एरे ऑर्डर ऑफ ट्रावर्सल का, जो सिर्फ मार्क करता था कि कौन कौन से नोड विजिट हो चुके हैं। आगे देखते हैं BFS का फंक्शन। सो यहाँ पे भी हम अज्यूम करते हैं एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, सो 0 से हम विजिटेड नोड स्टार्ट करेंगे, 0 एज अ स्टार्टिंग नोड हम करेंगे। सो विजिटेड ऑफ 0 इज मार्क्ड एज 1 आप देख सकते हैं और स्टार्टिंग विद द वर्टेक्स नंबर 0। ये डू वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक सब नोड विजिट नहीं हो जाता या फिर क्यू अपना एम्प्टी नहीं हो जाता। ये फोर लूप है वो 0 से n तक चलेगा। इसमें हर बार हम चेक करेंगे, ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो चेक कर रहा है इज देयर एन एज बिटवीन आई एंड जे, जबकि ये सेकेंड कंडीशन है विजिटेड ऑफ जे वाला, वो चेक कर रहा है इफ नोड इज विजिटेड बिफोर और नॉट। अगर नोड विजिट नहीं किया है और एज प्रेजेंट है तो वो केस में वो एज को हम एनक्यू करेंगे इन अ फंक्शन, एनक्यू करके वो क्यू में डालेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद द लूप। पर अगर वो नोड प्रेजेंट नहीं है और नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो इन दैट केस हमें एनक्यू नहीं करना है, कंटिन्यू करना है वाइल लूप के साथ। अगर वाइल लूप खत्म हो जाता है इसका मतलब हमने सब एडजेसेंट नोड्स की एंट्री कर ली है क्यू में, अभी टाइम है एक नोड बाहर निकालने का। वही चीज हम कर रहे हैं आई इक्वल टू डी क्यू करके, आई में वैल्यू जाएगा, चेक करेंगे, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम उसको प्रिंट करेंगे और उसको विजिटेड के एरे में मार्क कर देंगे और काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। काउंट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी नोड्स यू हैव विजिटेड, कितने नोड्स विजिट हो चुके हैं। हर बार एन नोड के ग्राफ में एन नोड विजिट होने चाहिए। समटाइम इट इज पॉसिबल दैट कोई आइसोलेटेड नोड है जो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है तो वो केस में वो विजिट नहीं हो पाएगा। वो केस में इज एम्प्टी फंक्शन है वो हमें हेल्प करेगा ये डू वाइल लूप टर्मिनेट करने के लिए। सो ये हो गया आपका BFS फंक्शन। ये डू वाइल लूप चलता जाएगा जब तक सब नोड्स विजिट नहीं हो जाते या फिर काउंट नहीं पहुंच जाता या फिर एम्प्टी नहीं हो जाता क्यों। आगे देखते हैं DFS ट्रावर्सल। DFS ट्रावर्सल में जैसे हमने पहले किया था एडजेसेंट नोड्स विजिट किया, वो था ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अभी यहाँ पे हम डेप्थ में जाते जाएंगे जब तक हम डेड एंड पे नहीं पहुंच जाते। एक बार डेड एंड पे पहुंच गए कि हम लोग चालू करेंगे बैक ट्रैक करना और वहां से आगे के पाथ एक्सप्लोर करेंगे। सो ऐसे ही चलता है अपना DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टैक यूज करता है, एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्लियर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे भी स्टार्टिंग नोड एस है,
एस से हम आगे बढ़ेंगे, ए पे जाएंगे, यहाँ पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ए से अभी आगे का पॉसिबल नोड है डी, जो विजिट नहीं हुआ है, सो वी विल मूव टू डी। डी से जो नोड विजिट नहीं हुए हैं वो दो पॉसिबल नोड्स है बी और सी, पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहते हैं, तो इसीलिए हम विजिट करेंगे बी। अभी बी से आगे एक्सप्लोर करने बैठे तो वी आर एट डेड एंड, बिकॉज ए है जो ऑलरेडी विजिट हो चुका है और डी से तो हम आए थे, सो वी विल बैक ट्रैक टू डी एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज फ्रॉम डी। डी पे जाते हैं तो हमें पॉसिबिलिटी सी का दिख रहा है कि यस हमने सी नोड विजिट नहीं किया है, और सी नोड विजिट करते हैं। अभी सभी नोड विजिट हो गए एंड दिस इज अ डीएफएस ट्रावर्सल ऑफ अ सिंपल ग्राफ। अभी डीएफएस ट्रावर्सल लेते हैं एक और ग्राफ के साथ जिसपे 9 नोड्स रहेंगे। जैसे मैंने बताया डीएफएस मेक्स यूज ऑफ स्टैक, यहाँ पे मैंने स्टैक खाली दिखाया हुआ है। ऑर्डर ऑफ ट्रावर्सल कीप्स ट्रैक ऑफ कौन सा नोड विजिट हो रहा है। अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे नोड नंबर ए से। ए से हम स्टार्ट करेंगे, बी डी और ई इससे कनेक्टेड है। अभी जैसे मैंने बताया हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही फॉलो करेंगे, तो मुझे पहले जाना है बी पे, बट जस्ट बिकॉज ये डेटा स्ट्रक्चर स्टैक है जो यूज किया हुआ है, हमें एंट्री करना पड़ेगा रिवर्स ऑर्डर में। सो सबसे पहले जो लास्ट वाला है जैसे कि ई, तो ई स्टैक पे जाएगा, उसके बाद डी जाएगा, उसके बाद बी जाएगा, क्योंकि मुझे बी को सबसे पहले विजिट करना था। सो बी शुड कम आउट फर्स्ट। सो नाउ बी कम्स आउट एंड बी वुड बी मार्क्ड एज विजिटेड। बी के एडजेसेंट नोड है, रिवर्स में हम लोग अंदर डालेंगे। सी है और ई है, ई पहले जाएगा अंदर, उसके बाद सी जाएगा। अभी नेक्स्ट नोड एडजेसेंट नोड्स डाल के हो गया। नेक्स्ट इटरेशन में we will take out the topmost node from the stack. So C comes out of the stack, C बाहर आया, उसको विजिट मार्क किया। उसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से है, B है और F है। B नोड ऑलरेडी विजिटेड है, सो उसको हम स्टैक में नहीं डालेंगे, हम सिर्फ नोड डालेंगे F वाला। ये हो गया सी के एडजेसेंट नोड विजिट करके। नेक्स्ट इटरेशन में वी विल टेक आउट एफ को बाहर निकाला, उसको विजिट किया। अभी और कोई नोड एडजेसेंट टू एफ जो बाकी नहीं है विजिट करने के लिए, सो हम लोग एफ को विजिटेड में मार्क करके नेक्स्ट नोड जो टॉप पे है वो बाहर निकालेंगे, विच विल बी ई। ई को एक्सप्लोर करेंगे, ई के एडजेसेंट नोड्स देखेंगे, ए है, बी है एंड जी है। ए और बी ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं पर जी विजिट नहीं हुआ है, सो जी का एंट्री हो जाएगा यहाँ पे स्टैक पे। जी करने के बाद दिस इज एन एंडिंग ऑफ ई। नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे, जी का पॉप आउट होगा, जी विजिटेड मार्क होगा। जी के एडजेसेंट नोड्स चेक करते हैं, तो उसके एडजेसेंट है डी, ई और एच। इसमें से ई ऑलरेडी ट्रावर्स हो चुका है, सो हम एंट्री करेंगे पहले एच का, उसके बाद बी का। बी का एंट्री करने के बाद ये एडजेसेंट नोड्स मार्क करके हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट नोड बाहर निकालेंगे, दैट वुड बी डी। डी के एडजेसेंट नोड्स मार्क करने बैठते हैं, सो वहाँ पे पता चलता है ए और जी दोनों विजिटेड है, तो कोई भी एंट्री नहीं जाएगा स्टैक पे। रादर एच को बाहर निकालेंगे, एच विल बी पॉप्ड आउट ऑफ अ स्टैक। एच के बाद एच का एडजेसेंट चेक करते हैं। एच के एडजेसेंट में वी कैन सी जी और आई एडजेसेंट है एच को, बट जी ऑलरेडी विजिटेड है। जी विजिटेड है, इसी वजह से उसका एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ एच का एंट्री करेंगे और एच का विजिटेड नोड का आई का एंट्री करेंगे। आई विजिटेड है, इसी वजह से अभी नेक्स्ट अभी और कोई नोड बाकी नहीं है जो विजिट करना है। अभी नेक्स्ट टाइम आई पॉप आउट होगा, आई के कोई नोड्स बाकी नहीं है जो विजिट नहीं हुए हैं, इसी वजह से ये हो गया ट्रावर्सल। अभी हम देख सकते हैं स्टैक में दो वैल्यूज है, डी और ई, which is still on the stack. ये दोनों vertices already visit हो चुके हैं, so we will just pop this out without processing, and this is a DFS traversal of a graph with a 9 node and a starting vertex as A. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे मैंने बताया स्टैक यूज करते हैं, सो स्टैक का जो प्रोग्राम हमने पहले लिखा हुआ है, जो पुश पॉप फंक्शंस लिखे हुए हैं, स्टैक डिक्लेयर किया हुआ है, वो सब चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। दो चीज़ एडिशनल ऐड होगा एट अ ग्लोबल लेवल, एक होगा ग्राफ, दूसरा होगा विजिटेड का एरे। ये दो चीज़ ऐड करके वी विल प्रोसीड फर्दर विथ कोड ऑफ डीएफएस। ये
बहुत सिमिलर है, BFS जैसा ही है। यहाँ पे भी हम विजिटेड ऑफ 0 को 1 मार्क करते हैं, उसके बाद फोर लूप चलाते हैं। वहाँ पे आपको याद होगा तो फोर लूप चल रहा था i = 0 से लेके n तक। यहाँ पे रिवर्स इटरेशन वाला फोर लूप चलेगा, क्योंकि हमें एंट्री जो करनी है वो रिवर्स वे में करनी है। हम पहले e को अंदर डालते थे, फिर d को डाला और फिर b को डाला। तो रिवर्स एंट्री करने के लिए ये फोर लूप भी हमने रिवर्स लिया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे जो दो कंडीशन है वो एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है। वो चेक करता है कि एज प्रेजेंट है या नहीं, और चेक करता है कि अगर नोड विजिटेड है या नहीं। उसके बाद अगर नहीं है तो वहाँ पे हम एनक्यू करते थे, यहाँ पे पुश फंक्शन का यूज होगा टू पुश अ वैल्यू और टू पुश अ नोड ऑन टू अ स्टैक। उसके बाद हम पॉप करेंगे वैल्यू। पॉप करने के बाद एक बार सब एडजेसेंट नोड विजिट करके हो जाता है, वी विल पॉप द नोड आउट एंड उसके बाद उसका एडजेसेंट वापस चेक करेंगे। चेक करेंगे वो विजिटेड है या नहीं। अगर विजिटेड नहीं है तो हम उसको प्रिंट करके उसका एंट्री करके काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर विजिटेड होगा तो सिर्फ उसको स्किप करेंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है व्हाइल लूप का, जब तक काउंट नहीं पहुंच जाता तब तक विल हैव टू कंटिन्यू, एंड इज एम्प्टी जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक विल हैव टू कंटिन्यू। समटाइम्स इट इज पॉसिबल, जैसे अपने एग्जांपल में हुआ था, काउंट पहुंच गया था पर स्टैक एम्प्टी नहीं था। वो केस में हमें सिर्फ चेक कर लेना है कि जो वैल्यूज है स्टैक पे वो ऑलरेडी विजिटेड है। अगर विजिटेड है तो सिर्फ पॉप आउट करके दैट वुड बी एन एंडिंग ऑफ अ कोड। तो ये वीडियो में हमने देखा ग्राफ का ट्रावर्सल, DFS और BFS ट्रावर्सल along with an example, step by step and its implementation. Thank you for watching.